सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन टीच अशोक। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले जो है यहाँ पे भूमध्य सागर से लगने वाले देश, बाल्टिक सागर से लगने वाले देश और लाल सागर से लगने वाले देशों कौन कौन से हैं ये हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था। तो आज हम यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो बीएड का अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। ये आपातकालीन प्रावधान है और ये संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें से देखिए 10, 5, 15, 16, 17, 18वें भाग में ये दिया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, आपातकालीन प्रावधान संविधान के 18वें भाग में दिया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 352 से लेकर 360 तक क्या दिया हुआ है, आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में। तो देखिए मैं आप लोग को पहले बार ऐसे ही बता दूं, जो 352 है हमारा, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 राष्ट्रपति शासन और 360 ये वित्तीय आपातकाल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो 3 प्रकार के आपातकाल संविधान में वर्णित हैं, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल वर्णित किए गए हैं। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। मतलब कि अगर युद्ध हो रहा है किसी से, अब जैसे कोरोना है तो ये भी एक प्रकार का जैविक युद्ध हो सकता है। बाह्य आक्रमण, मान लीजिए चाइना ने हमारे ऊपर कर दिया। सशस्त्र विद्रोह, मान लीजिए हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, जैसे नक्सलवाद वगैरह अगर बहुत बड़े पैमाने पे हो गई, तो यहाँ पे जो आपातकाल लगेगा वो लगेगा 300, मतलब जो अनुच्छेद लगेगा वो लगेगा 352 के तहत लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। संविधान में जो हमारा संविधान है, तो संविधान में इस प्रकार के जो आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। आपातकाल की घोषणा, ये आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रयोग संविधान में हुआ है। यहाँ पे देखिए जो 3 प्रकार में से पहला प्रकार हो गया। देखिए हम लोग को यह भी बता दूँ, यहाँ पे ये जो सशस्त्र विद्रोह है, तो इसके पहले यहाँ पे हुआ था आंतरिक अव्यवस्था, आंतरिक अशांति के नाम पे। तो आंतरिक अशांति कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आंतरिक अशांति का मिसयूज हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग दूसरे प्रकार का देखते हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो है आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। यदि राज्यों में, जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो हो रहा है, जैसे कि देखिए हमारा अभी महाराष्ट्र वाला जो हुआ था कि बीजेपी और शिवसेना जो है, मतलब चुनाव के पहले गठबंधन हुआ था और उधर कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी में गठबंधन हुआ था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद शिवसेना, शरद पवार जी की पार्टी और कांग्रेस मिलकर तीनों सरकार बना लिए। तो अगर वहाँ पर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है संवैधानिक आपातकाल। अनुच्छेद कौन सा है, 356 के तहत लगाया जाता है। लेकिन देखिए संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आपातकाल का शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। इसके लिए अनुच्छेद 356 के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी एग्जाम में ऐसे दे देंगे, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा शब्द वाक्य का प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 356 में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे दे देंगे तो आप लोग को वहाँ पर अगर पढ़े रहेंगे आप लोग को आसानी होगी। अब हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं, भारत की वित्तीय स्थायित्व। भारत का जो वित्तीय स्थायित्व है अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। तो ये हमारे जो है 3 प्रकार के आपातकाल थे, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये मैंने आप लोग को तीनों बता दिया है, इसलिए ये छोटा ही वीडियो था जिसमें मैंने टोटल तीनों आपातकाल कवर कर लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे अनुच्छेद 359 एंड 360 के बारे में, क्योंकि ये जो आपातकाल हैं, ये जो अनुच्छेद हैं ये भी आपातकाल के प्रावधानों से ही संबंधित हैं और इनका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे मौलिक अधिकारों पर। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ता है मौलिक अधिकारों पर। तो
आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।